डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार यह दावा करते नहीं थकती कि उसने प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया है, मगर समझ से परे है कि वहां राजनीतिक रसूखे वाले दबंगों में आखिर यह भरोसा कहां से पैदा होता है कि वे चाहे जितनी मनमानी कर लें, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते। शायद इसी भरोसे के चलते गोंडा के केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से बेटे कर्ण भूषण सिंह के काफिले की एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवाओं और एक महिला को रौंद दिया। युवाओं की ठोर मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कर्ण भूषण का काफिला काफी तेज रफ्तार से निकल रहा था और उसमें से एक गाड़ी ने सड़क पर आगे निकलने की जल्दी में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद वह आगे जाकर खंबे से टकराई और फिर अपने घर के बाहर बैठी एक महिला को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। गाड़ी के एयरबैग खुल गए जिससे उसमें बैठे लोगों की जान बची। इस घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है, मगर विचित्र है कि घटना के बाद भी काफिले की बाकी गाड़ियां नहीं रुकी, उसी रफ्तार में आगे बढ़ गई। काफिले में शामिल किसी ने टक्कर खाकर गिरे मोटरसाइकिल सवार युवाओं की खोज खबर लेना जरूरी नहीं समझा। सवाल उठता है कि किसी भी वजह से क्या नेताओं को मनमाने ढंग से वाहन चलाने की छूट मिल जाती है? अगर कर्ण भूषण के काफिले में शामिल वाहनों ने नियम कायदों की परवाह करना जरूरी नहीं समझा, तो इसकी कुछ वजहें भी समझी जा सकती है। गोंडा और आसपास के इलाकों में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो वे जिस तरह उन्हें डरा धमकाकर आंदोलन वापस लेने का दबाव बनाते रहे, वह भी सब जानते हैं। उनके रसूख का पता इस बात से भी चलता है कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया तो उनके बेटे को टिकट दे दिया। कर्ण भूषण चुनाव मैदान में है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे कुछ विनम्र और अनुशासित आचरण दिखाएंगे, मगर जिस तरह उनके काफिले की एक गाड़ी ने 2 युवकों को रौंद डाला, उससे नहीं लगता कि उन्हें इसकी परवाह रही होगी। हालांकि इस घटना के लिए फिलहाल सीधे सीधे उन्हें दोषी ठहराना ठीक नहीं, पर सच्चाई यह भी है कि बिना नेता की सह के उसके साथ चलने वाले लोग मनमानी नहीं कर सकते। वाहन चालकों में भी कहीं न कहीं यह भरोसा रहा होगा कि वे सड़क पर बेलगाम चलेंगे तो उन्हें कोई रोके टोकेगा नहीं।
जिस वाहन से दुर्घटना हुई उस पर पुलिस का वाहन लिखा हुआ था, जबकि वह कर्ण भूषण के काफिले का वाहन था। अगर सचमुच उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के प्रति संजीदा है, तो देखने की बात होगी कि वह इस मामले को कितने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाती है। यह देखकर अक्सर हैरानी होती है कि जिन समस्याओं को सामान्य नागरिक बोध से सुलझाया जा सकता है, उसके लिए भी अदालतों को फटकार लगानी पड़ती, सरकारों को कड़े दंड का प्रावधान करना पड़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने बेवजह पानी बहाने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए जल बोर्ड को 200 टीमें बनाने को कहा गया है। प्रायः देखा जाता है कि लोग पाइप लगाकर गाड़ियों की धुलाई करते और देर तक पानी बहाते रहते हैं। इसी तरह टंकियों में पानी भरने के बाद बहता रहता है और लोग उसे रोकने का कोई उपाय नहीं करते। इस समय जब दिल्ली में बहुत सारे लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, कुछ लोग मनमानी पानी बहाते रहते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसना जरूरी है, मगर जुर्माने के भय से कितने लोगों को अपनी नागरिक जिम्मेदारी का एहसास हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है। दिल्ली सहित तमाम महानगरों में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है। सभी को जरूरत भर का पानी उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। इसे लेकर सरकारें और सामाजिक संगठन रिहायशी कॉलोनियों के प्रबंधन लोगों से पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील करते रहते हैं। महानगरों में माना जाता है कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग रहते हैं, वे ऐसी समस्याओं का समाधान खुद निकालेंगे, मगर विडंबना है कि पढ़े लिखे और जागरूक माने जाने वाले लोग ही गाड़ियों की धुलाई, बागों की सिंचाई और नहाने धोने में सबसे अधिक पानी की बर्बादी करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के निगरानी दल ऐसे लोगों पर कितनी सख्ती कर पाएंगे, देखने की बात है। वे बाहर बहते पानी पर तो फिर भी नजर रख लेंगे, पर घर के भीतर जो लोग बेवजह पानी बहाते रहते हैं, उनका हाथ वे कैसे पकड़ पाएंगे। बर्तन और कपड़े धोने में जो मनमानी पानी बहाया जाता है, उस पर कैसे रोक लगेगी। दरअसल इसके लिए लोगों में यह संवेदना पैदा करना जरूरी है कि पानी की एक एक बूंद कुदरत को निचोड़कर मिलती है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।